शापित स्टेशन। बरसात की काली रात थी। आसमान में बादल ऐसे घिरे थे मानो किसी ने रोशनी को कैद कर लिया हो। रेलगाड़ी की धीमी धीमी आवाज के बीच अमन खिड़की से बाहर देख रहा था। वह पत्रकार था और रहस्यमयी जगहों पर लेख लिखना उसका शौक ही नहीं, जुनून था। आज वह जिस जगह जा रहा था उसका नाम सुनते ही लोगों के चेहरे पीले पड़ जाते थे। शापित स्टेशन कहा जाता था कि यह स्टेशन पिछले 50 सालों से वीरान है, लेकिन आधी रात को यहाँ ट्रेन रुकती है और जो उतरता है वह कभी वापस नहीं लौटता। गाड़ी अचानक झटके से रुकी। कंडक्टर ने धीमी आवाज में कहा, अगला स्टेशन वही है, अगर जान प्यारी है तो मत उतरना। अमन के दिल की धड़कन तेज हो गई, लेकिन डर से ज्यादा उसके भीतर जिज्ञासा थी। उसने बैग उठाया और उतर गया। जैसे ही उसके पैर प्लेटफॉर्म पर पड़े, ठंडी हवा ने उसे जकड़ लिया। स्टेशन की इमारत जर्जर थी। दीवारों पर जंग लगे बोर्ड और घड़ी जो रात के 12:07 पर रुकी हुई थी। ट्रेन आगे बढ़ गई। अब वहाँ केवल अमन और अजीब सी खामोशी थी। कोई है? अमन ने आवाज दी। उत्तर में केवल हवा की सीटी सुनाई दी। स्टेशन की बेंच पर एक पुराना लालटेन पड़ा था जो अपने आप जल उठा। उसकी पीली रोशनी में अमन ने देखा फर्श पर पटरियों की ओर जाते पैरों के निशान, जो अचानक गायब हो जाते थे, जैसे कोई चलकर हवा में घुल गया हो। अमन के कानों में अचानक बच्चों की हंसी गूंजी। उसने पलट कर देखा। प्लेटफॉर्म के कोने में एक छोटी लड़की खड़ी थी। उसकी आंखें काली, चेहरा पीला और कपड़े पुराने जमाने के थे। भैया, आखिरी ट्रेन आई क्या? उसने मासूमियत से पूछा। अमन कुछ बोल पाता उससे पहले ही लड़की धुएं में बदल गई। उसके हाथ कांपने लगे। तभी स्टेशन मास्टर के कमरे से दरवाजा चरमराता हुआ खुला। अंदर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। सफेद कपड़े, सूनी आंखें। तुम भी फंस गए? उसने भारी आवाज में कहा। यह जगह क्या है? अमन ने हिम्मत जुटाकर पूछा। बूढ़े ने गहरी सांस ली। सालों पहले यहाँ एक भयानक हादसा हुआ था। आधी रात की ट्रेन पटरी से उतर गई। सैकड़ों लोग मारे गए और रेलवे ने सच्चाई छुपा दी। मरने वालों की आत्माएं आज भी न्याय मांगती हैं। यही उनका स्टेशन है। तो मैं कैसे निकलूं? अमन की आवाज कांप रही थी। जब घड़ी फिर से चल पड़े, बूढ़े ने दीवार पर टंगी रुकी हुई घड़ी की ओर इशारा किया, तभी मुक्ति मिलेगी। अचानक प्लेटफॉर्म पर शोर मच गया। सैकड़ों परछाइयां इकट्ठा हो गईं। किसी का सिर नहीं, किसी के हाथ टूटे हुए, किसी की आंखों से खून बह रहा था। वही यात्री जो उस रात मारे गए थे। एक तेज चीख गूंजी। सच बताओ। अमन समझ गया उसे सच्चाई दुनिया तक पहुंचानी होगी। उसने कैमरा निकाला और रिकॉर्ड करना शुरू किया। हादसे की पूरी कहानी, टूटी पटरी, भ्रष्ट अधिकारियों की साजिश, सब कुछ बोलता गया। जैसे जैसे वह सच कहता गया, आत्माओं की चीखें धीमी होती गईं। अचानक टिक टिक घड़ी चलने लगी। तेज रोशनी हुई और अमन जमीन पर गिर पड़ा। जब उसकी आंख खुली, वह उसी स्टेशन पर था, लेकिन अब सुबह थी। स्टेशन साफ, लोग आते जाते, ट्रेन की सीटी गूंज रही थी। किसी को वहां की रात याद नहीं थी। अमन भागकर अखबार के दफ्तर पहुंचा और अपनी रिपोर्ट छाप दी। शापित स्टेशन का सच। अगले दिन खबर आई, पुराना केस दोबारा खुला। दोषियों पर कार्रवाई हुई, लेकिन उस रात अमन को सपने में वही छोटी लड़की दिखी। इस बार वह मुस्कुरा रही थी। धन्यवाद भैया, अब हम आजाद हैं। अमन की नींद खुली। खिड़की के बाहर दूर कहीं एक ट्रेन की सीटी गूंजी और कहीं किसी सुनसान जगह पर एक घड़ी रुक गई। गाइस, इस तरह की इमोशनल स्टोरी आपको पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू गाइस।